अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बच्चों। इफ 5 and 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन सी एंड डी। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं जिसको उन्होंने बोला हुआ सी और डी। ठीक है, तो एक आ गया सी और एक आ गया डी। और ये कह रहे हैं 5 और 8 जो है वो दो अरिथमेटिक मीन्स है। ठीक है, सी और डी के बीच में। तो यहाँ पे पहला अरिथमेटिक मीन A1 होगा, ठीक है, और दूसरा अरिथमेटिक मीन क्या होगा, A2 होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, निकालना क्या, सी और डी की वैल्यू निकाल। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझें, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये लास्ट टर्म है। इन दोनों के बीच में दो अरिथमेटिक मीन्स हैं A1 और A2, जिनकी वैल्यू हमें गिवन है। A1 है 5 और A2 है 8। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है, हमें सी और डी की वैल्यू मालूम करना है। कौन सी वैल्यू मालूम करना है, सी और डी की वैल्यू मालूम करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, या आप फर्स्ट टर्म निकालें या लास्ट टर्म या nth टर्म निकालें, आपको दोनों टर्म्स निकालने के लिए एक चीज लाजमी पता होना चाहिए, और उस चीज को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, कॉमन डिफरेंस। और आपको पता है एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स का क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए कौन सी दो टर्म लें, ये दो लें, ये दो लें, या फिर ये दो लें। तो बच्चों जो नंबर्स है ना, हम वो टर्म लेंगे क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, 8 माइनस 5। तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म हमने माइनस कर दी, तो माइनस करी तो क्या आया, 3 आया। तो ये हमने निकाल लिया डी। ठीक है। अच्छा, ये डी अलग है, ये डी अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये डी है फोर्थ टर्म, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, और ये डी है कॉमन डिफरेंस। तो एक काम करें, इसके ऊपर छोटा सा बार लगा दें, डैश लगा दें या कॉम्प्लीमेंट लगा दें, डिफरेंशिएट करने के लिए कि पता चले आपको ये क्या है, डी। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, अच्छा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कोई अरिथमेटिक मीन आपको इंसर्ट करना हो दो टर्म के दरमियान, उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस एन डी। ये बताया था ना आपको, an इज इक्वल्स टू a प्लस एन डी। अब चूंकि डी कॉमन डिफरेंस है, उसको हमने डी डैश दिया हुआ, तो डी डैश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये हमारे पास पहला अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, a1 इज इक्वल्स टू a प्लस n की जगह क्या आएगा, n की जगह ये आएगा, देखिए ये 1 आ गया, और d की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर। अब a1 की वैल्यू हमें पुट करनी है, a1 की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू a प्लस 3। क्लियर। और 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू a, और a इज इक्वल्स टू 2 आंसर आया। अब चूंकि a क्या है, a हमेशा क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, c है। तो उसका मतलब जो आपने a की वैल्यू निकाली है, बेसिकली ये किसकी वैल्यू है, ये है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू आ गई बच्चों, 2 आ गई। क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये चीज होगी। अच्छा जी, हमें चाहिए थी c और d की वैल्यू, तो हमने c की वैल्यू मालूम कर ली। अब किसकी वैल्यू मालूम करें बच्चों, अब d की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, अब d की वैल्यू मालूम करने के 2-3 तरीके हैं, देखते हैं हम कौन सा तरीका यूज करेंगे। आपने जनरल टर्म फॉर्मूला सुना होगा, जनरल टर्म फॉर्मूला ऑफ एपी क्या होता है बच्चों, Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। क्लियर है, यही होता है। ठीक है, हमें बेसिकली ये d मालूम करना है। और d कौन सी टर्म है बच्चों, बताएं जरा देख के, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो चौथी टर्म बेसिकली हमें मालूम करना है। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा T4। क्लियर हो गया, n की जगह 4 आ गया। a क्या है बच्चों, a पहली टर्म है, और पहली टर्म यहाँ क्या है, c है, तो ये आ जाएगा c प्लस n माइनस 1, n ये रहा 4 माइनस 1, और d क्या है बच्चों, d कॉमन डिफरेंस है, जिसको हमने क्या बोला होता है, d डैश बोला होता है। ये डैश लगा दें आप, और यहाँ लिख दें आप 3। T4 निकालना है चौथी टर्म, और चौथी टर्म क्या है बच्चों, d है, तो कोई मसले वाली बात नहीं, इसकी जगह d पुट कर दें। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आपके सामने 2 है, तो c की वैल्यू 2 हो गई, प्लस 4 में से एक गया, 3 बचा, 3 का क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, तो 2 प्लस 9 हो गया, और ये आ गया हमारे पास 11। ये हमने निकाल ली d की वैल्यू, और ये थी हमारे पास c की वैल्यू। c जो थी बेसिकली फर्स्ट टर्म थी, और d जो थी बेसिकली फोर्थ टर्म थी। हमने दोनों टर्म्स निकाल ली। क्लियर हो गया। और ये जो d था, जिसको हमने d डैश बोला था, ये बेसिकली क्या था, कॉमन डिफरेंस था।
ठीक है जी, ये हमने तमाम क्वेश्चंस कर लिए, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कराया मैंने, तो ये एज अ होमवर्क आप ले लें, क्योंकि 5 की तरह 3 भी है और 4 भी है और 2 भी है, तो वो मैंने करा दिए थे। 5 आप खुद करेंगे घर पे और आंसर चेक करेंगे बुक से। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका।